वन पीस में क्या कभी तुमने ये सोचा है कि सैंक्स और रॉजर जैसे बंदे सिर्फ एक बेसिक सी स्वॉर्ड के दम पर वर्ल्ड के टॉप पर कैसे खड़े हुए हैं, और इन स्वॉर्ड्स में ऐसी खास बात क्या है, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले हम जल्दी से कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि स्वॉर्ड्स के ग्रेड। वन पीस में स्वॉर्ड्स को 4 ग्रेड्स में डिवाइड करा गया है, जिन्हें मीतो बोला जाता है, और इनमें वही स्वॉर्ड्स आती हैं जो कि हाई क्वालिटी, हिस्टोरिकल एंड स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। और मीतो के अंदर आते हैं 4 ग्रेड्स। सबसे पहला सुप्रीम ग्रेड, इसमें सबसे टॉप टियर की स्वॉर्ड्स आती हैं और इनकी क्वालिटी अनमैच होती है। पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 12 ही सुप्रीम ग्रेड ब्लेड्स हैं। सेकंड इज ग्रेट ग्रेड, ये सुप्रीम ग्रेड से थोड़ा नीचे आती हैं, लेकिन ये भी इंसेनली पावरफुल होती हैं, और इसके अंदर आती हैं 21 स्वॉर्ड्स। थर्ड इज स्किलफुल ग्रेड, इनमें वो स्वॉर्ड्स आती हैं जो अच्छी और हाई क्वालिटी तो होती हैं, लेकिन उन्हें लेजेंडरी कंसीडर नहीं करा जाता है, और ये भी सिर्फ 50 हैं। एंड नेक्स्ट इज नॉर्मल मीतो, इसमें सभी कॉमनली फेमस स्वॉर्ड्स आती हैं। अब ये तो हो गई ग्रेड्स की बात, लेकिन इसी के साथ साथ स्वॉर्ड्स की कुछ ऐसी कैटेगरीज भी हैं जो ग्रेड्स में डिफाइंड नहीं है, जिसमें सबसे पहले आता है ब्लैक ब्लेड्स। और ये कोई ग्रेड नहीं है, बल्कि स्वॉर्ड का एक एवोल्यूशन है, जिसमें स्वॉर्ड्समैन अपनी स्वॉर्ड में कॉन्स्टेंटली हाकी ट्रांसफर करता रहता है, जिससे एक टाइम के बाद उसकी स्वॉर्ड एक ब्लैक ब्लेड बन जाती है, यानी कि उसकी स्वॉर्ड हाकी से इन्फ्यूज्ड हो जाती है, जैसे कि मिहोक की योरू और रियुमा की शुशुई। एंड सेकंड इज कर्स्ड स्वॉर्ड्स, इनको अभी तक सीरीज में ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा गया है, लेकिन इन स्वॉर्ड्स में काफी ज्यादा डार्क पावर होती है। एग्जाम्पल के लिए जोरो की सेंदाई कितेत्सु। और इन सभी स्वॉर्ड्स की कैटेगरी में से मैं तुमको बताने वाला हूँ 12 स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्स। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं नंबर 12 से, जहाँ पर आती है कोगोराशी एंड ओतो। कोगोराशी और ओतो शिकी की 2 स्वॉर्ड्स हैं, जिनका यूज वो पहले मरीन्स को साफ करने के लिए करता था, लेकिन अब तो वो स्वॉर्ड्स उसके पैरों की जगह ले चुकी हैं। इनको यूज करके शिकी एयर बेस्ड स्लैशेस मार सकता था, और अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को अपने फुआ फुआ नोमी के साथ कंबाइन कर वो पानी के एक बड़े से हिस्से को स्लैश कर उसे हवा में उठा सकता था, और अपने अपोनेंट्स को उसी में डुबा देता था। इन 2 स्वॉर्ड्स का ग्रेड तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन शिकी का ये कहना था कि उसके टाइम पर ये दोनों स्वॉर्ड्स काफी ज्यादा फेमस थी, और क्योंकि शिकी को हराने में गार्प और सेनगोकू दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ा था, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों स्वॉर्ड्स कोई आम स्वॉर्ड्स तो नहीं। खैर, इंपेल डाउन एस्केप करने के बाद जब वो लूफी से हारा, तो उसके साथ साथ इन दोनों स्वॉर्ड्स की भी कहानी वहीं पर खत्म हो गई, और वो दोनों स्वॉर्ड्स कहीं खो गई। अब नंबर 11 पर आती है नेदाई कितेत्सु। ये स्वॉर्ड 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स में से एक है, और बाकी कितेत्सु स्वॉर्ड्स की तरह भी ये स्वॉर्ड कर्स्ड है। ये कितेत्सु सीरीज की 2nd जनरेशन स्वॉर्ड है, जो कि सेंदाई कितेत्सु से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सोदाई कितेत्सु से कमजोर। इस स्वॉर्ड को कोतेत्सु ने बनाया था, जो कि कोजुकी शुकियाकी के एंसेस्टर थे। पूरी सीरीज में अब तक सिर्फ एक बंदा है जिसके हाथ में हमने ये स्वॉर्ड देखी थी, और वो था लूफी, जो कि ये स्वॉर्ड पकड़कर एनिमी को पंच मार रहा था। और वानो में जोरो बार बार लूफी से वो स्वॉर्ड को देखने की रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि उसे वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्पेशल लग रही थी, लेकिन लूफी ने जोरो को मना कर दिया था। फिर बाद में जब जोरो को स्वॉर्ड को देखने का मौका मिला, तो उसका शक एकदम सही निकला, और उसे पता चला कि यस, वो भी एक मीतो स्वॉर्ड थी। खैर चलो ऐसी किसी स्वॉर्ड के बारे में बात करते हैं जिसका यूजर एक्चुअली में स्वॉर्ड चलाना जानता हो। शुशुई, जो कि 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स में से एक है। इसका ओरिजिनल ओनर तो वानो का लेजेंडरी हीरो रियुमा था, लेकिन थ्रिलर बार्क में जोरो ने उसके ज़ॉम्बी वर्जन को हराकर ये ब्लेड अपने नाम कर ली थी। जब रियुमा ने शुशुई जोरो को दी थी, तो उसे पकड़ते ही जोरो ने ये चीज नोटिस करी थी कि ये स्वॉर्ड उसकी बाकी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा भारी है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है, और अगर रियुमा के साथ उसकी फाइट थोड़ी देर और चलती तो उसकी बाकी स्वॉर्ड्स टूट जाती। और इसी के साथ सुसुई इस लिस्ट की सबसे पहली ब्लैक ब्लेड है। और ब्लैक ब्लेड्स क्या होते हैं वो तो मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया था। ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि जोरो ने खुद कहा था कि अगर एक डायनासोर भी इस पर आके खड़ा हो जाए, तब भी ये स्वॉर्ड 1 मिलीमीटर से भी बेंड नहीं होगी। प्लस ये स्वॉर्ड वानो का नेशनल ट्रेजर भी है, इसलिए ना चाहते हुए भी जोरो को इसे वानो में वापस देना पड़ा। लेकिन ऑफ कोर्स उसने ऐसा फ्री में तो करा नहीं था, इसके एक्सचेंज में उसे वानो से एनमा मिली थी। एनमा के बारे में तो हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जोरो की एक और स्वॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये वार्डो इचिमोनजी, और इस लिस्ट पे 9th नंबर पे आती है। वार्डो इचिमोनजी को हम सीरीज के स्टार्ट से देखते आ रहे हैं, और ये जोरो की करंट 3 स्वॉर्ड्स में से एक है। इसको बनाया था शिमोत्सुकी कोजीबुरो ने, और ये जनरेशन से शिमोत्सुकी फैमिली में पास डाउन होते हुए आ रही है, और जोरो ने इसे अपने मास्टर से इनहेरिट कर लिया। वार्डो इचिमोनजी जोरो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्वॉर्ड उसके बचपन की दोस्त कुइना के साथ किए गए प्रॉमिस को होल्ड करती है, और ये वन ऑफ द 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स में से भी एक है, जो कि इसे काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है। इतना ही नहीं, जब जोरो ने अपने असुरा फॉर्म में कॉन्करर हाकी और आर्मामेंट हाकी से इस स्वॉर्ड को कोड करा था, तो उसने काइडो पर भी एक डीप वुंड छोड़ दिया था। और मेरे हिसाब से ये स्वॉर्ड जोरो के साथ उसकी जर्नी के एंड तक रहेगी, और हो सकता है कि जोरो इसे एक ब्लैक ब्लेड भी बना दे, जिससे इसका ग्रेड भी बढ़ जाएगा। और हाँ, ओडा ने इसका एक ह्यूमन वर्जन भी ड्रॉ करा था, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपनी
नेक्स्ट सॉर्ड की तरफ, जो कि कोजुकी ओडिन की 2 सॉर्ड्स में से एक है, आमे नो हाबाकीरी, जो कि इस लिस्ट पे नंबर 8 पर आती है और ये भी 21 ग्रेट सॉर्ड्स में से एक है, जिसका प्रीवियस ओनर कोजुकी ओडिन था, जिसके मरने के बाद ये सॉर्ड उसके बेटे मोमोनोसुके को पास डाउन हो गई। अब वो बात अलग है कि मोमोनोसुके अभी भी सॉर्ड चलाना नहीं सीख पाया है। खैर, इसको क्राफ्ट करा था कोजुकी शुकियाकी ने और उनके अकॉर्डिंग ये सॉर्ड हेवेंस को भी कट कर सकती है और अभी तक इस सॉर्ड को अपने पीक पोटेंशियल में सिर्फ कोजुकी ओडिन ही इस्तेमाल कर पाया है। और अगर तुमने वानो देखा है तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि कोजुकी ओडिन ने इसी सॉर्ड का इस्तेमाल करके काइडो पर एक स्कार छोड़ दिया था। ये सॉर्ड मल्टीपल टाइम्स सुप्रीम ग्रेड वेपन्स के साथ भी क्लैश कर चुकी है, जैसे कि एस और मूरा कोमोगिरी। इन दोनों वेपन्स के बारे में तो हम आगे जान ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ऐसी सॉर्ड की जिसकी मदद से जोरो किंग ऑफ हेल बना था। मैं बात कर रहा हूँ एनमा की, जो कि आती है नंबर 7 पर। एनमा ओडिन की सेकंड सॉर्ड थी, जो कि वो अपने 2 सॉर्ड स्टाइल में यूज करता था और इसका नाम बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के किंग ऑफ हेल से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। ओडिन के मरने के बाद ये सॉर्ड उसकी बेटी हियोरी को पास डाउन हो गई थी, जिसके बाद जोरो ने इसे अपने सुशुई के बदले ले लिया था और ये भी वन ऑफ द 21 ग्रेट ब्लेड में से एक है, जिसको क्राफ्ट कराया था शिमोत्सुकी कुजुबोरो ने। यस, वही इंसान जिसने वाडो इचिमोंजी बनाई थी, जिनके अकॉर्डिंग एनमा उनकी अब तक की बेस्ट क्रिएशन है, क्योंकि ये सॉर्ड हेल के बॉटम को भी कट कर सकती है। ये सॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा इसको चलाने की कोशिश करेगा तो ये सॉर्ड उसकी पूरी लाइफ फोर्स ही खींच लेगी, जो कि इसने जोरो के साथ भी करने की कोशिश करी थी। लेकिन क्योंकि जोरो स्ट्रॉन्ग था तो उसने जैसे तैसे एनमा को टेम कर लिया और मे बी फ्यूचर में जोरो इसे ब्लैक ब्लेड बना दे, जिससे इसका ग्रेड अप हो जाएगा और ये वन ऑफ द सुप्रीम ग्रेट सॉर्ड बन जाएगी। और अब बात सुप्रीम ग्रेट सॉर्ड्स की हो ही रही है तो आगे आने वाली लिस्ट में सभी सॉर्ड्स इसी कैटेगरी की होने वाली हैं, जहां पर नंबर 6 पर आती है याकुजा काजिन। ये एक केन सॉर्ड है जिसका ओनर है मरीन एडमिरल फुजितोरा और ये वन ऑफ द 12 सुप्रीम ग्रेट सॉर्ड में से एक है, जो कि इसे बहुत ज्यादा पावरफुल और रेयर बना देती है। अब फुजितोरा को ये सॉर्ड कहां से मिली ये तो अभी तक सीरीज में नहीं बताया गया है, लेकिन इसको बनाया था फुगेत्सु किसाबुरो ने, जिनकी कोई ऑफिशियल इमेज तो नहीं है, लेकिन ये फुगेत्सु फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि वानो की एक पावरफुल फैमिली थी। फुजितोरा यूजली इसे सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन जब भी उसे अटैक करना होता है तो वो अपने सॉर्ड और अपने ग्रेविटी डेविल फ्रूट के कॉम्बिनेशन का यूज करता है, जिससे वो एक पर्टिकुलर एरिया की ग्रेविटी बढ़ा या घटा सकता है और यहाँ तक कि मीटियोर भी गिरा सकता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपनी 5th स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्ड की तरफ, जिसका नाम है ग्रिफन और इस सॉर्ड का ओनर है शैंक्स। अब शैंक्स को ये लेजेंडरी सॉर्ड कहाँ से मिली इसका तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये सॉर्ड सीरीज में स्टार्ट से है शैंक्स के पास और ना ही इसका ग्रेड अब तक रिवील हुआ है, लेकिन पास्ट में शैंक्स ने कई बार इसे सुप्रीम ग्रेट सॉर्ड्स के सामने इस्तेमाल करा है, जैसे कि व्हाइट बियर्ड और मीहॉक। इसलिए फैंस अज्यूम करते हैं कि ग्रिफिन भी एक सुप्रीम ग्रेट सॉर्ड ही है और इसकी पावर मेरे को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम किड वर्सेस शैंक्स की फाइट में देख ही चुके थे, जहां पर शैंक्स ने अपने एक ही अटैक डिवाइन डिपार्चर से किड का पूरा क्रू खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि इसने मरीन फोर्ड में आकाइनो के मैग्मा पंच को भी बिना किसी डैमेज के ब्लॉक कर दिया था और ओडा ने इसका भी ह्यूमन वर्जन बनाया है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो अब आती है लिस्ट में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्ड सोदाई कितेत्सु और सीरीज में ये कितेत्सु फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्ड है और बाकी कितेत्सु सॉर्ड की तरह ये भी एक कर्स्ड ब्लेड है और इस सुप्रीम ग्रेट ब्लेड का ओनर है नासजुरो, जो कि वन ऑफ द 5 एल्डर है। एंड अगर तुम वन पीस के एनिमे से कैचअप कर चुके हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि एग हेड में नासजुरो क्या क्या कारनामे कर रहा है और अपने अवेकेंड फॉर्म में नासजुरो इस सॉर्ड से लॉन्ग रेंज स्लैश अटैक कर सकता है, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि जोरो को एक तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। लेकिन सीरीज में अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि नासजुरो को ये सॉर्ड मिली कहाँ से। तो चलो अब बारी है वन पीस की टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्ड्स की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कुछ ऑनरेबल मेंशंस को, जिसमें नंबर 1 पर आती है सेंदाई कितेत्सु। ये भी एक ग्रेट सॉर्ड है और ये अपने बाकी कितेत्सु भाइयों की तरह कर्स्ड है और ये अभी जोरो की करंट 3 सॉर्ड्स में से एक है। एंड ओडा ने इसका भी एक ह्यूमन फिगर बनाया है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 2 पे आती है सोल सॉलिड, जो कि ब्रुक की सॉर्ड है। ज्यादातर टाइम तो ये ब्रुक की लाठी लगती है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल करता है तो काफी ज्यादा कूल लगती है। एंड कूल से मेरा मतलब ये लिटरली अपने अपोनेंट्स को जमा देती है। नंबर 3 पे आती है किकोकू, जो कि लॉ की सॉर्ड है और ये भी एक कर्स्ड सॉर्ड है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी ग्रेड रिवील नहीं हुआ है। और ये सॉर्ड्स बाकी सॉर्ड्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा भारी और बड़ी है, जिसकी वजह से लॉ या तो इसे अपने कंधे पर रखता है या तो अपने पालतू भालू बेपो को पकड़ा देता है। अब 4th नंबर पे आता है नेपोलियन और ये एक जिंदा सॉर्ड है जिसे यूज करती है बिग मॉम।
मॉम, जिसने अपने सोल फ्रूट की मदद से इसके अंदर अपनी सोल का एक हिस्सा डाल दिया था, जिसकी वजह से ये जिंदा हो गई थी। और इसके पास 4 डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं। लेकिन बिग मॉम ज्यादातर नेपोलियन का इस्तेमाल अपने वाकी वेपन्स के साथ करती है। तो चलो ये तो थे कुछ ऑनरेबल मेंशंस। अब बढ़ते हैं वन पीस की सीरीज की टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड की तरफ, जहां नंबर 3 पर आती है मूरा कोमोगिरी, जिसका ओनर था व्हाइट बियर्ड। वैसे तो ये कोई स्वॉर्ड की तरह नहीं दिखती है, लेकिन इसे फिर भी 12 सुप्रीम ग्रेट ब्लेड्स में काउंट करा जाता है। और इसके नाम का डायरेक्टली मतलब बनता है गैदरिंग क्लाउड कटर, जिसका रेफरेंस हमने सीरीज में देखा था। जब शैंक्स और व्हाइट बियर्ड की स्वॉर्ड्स क्लैश करी थी तो स्काई स्प्लिट्स हो गए थे। अब व्हाइट बियर्ड इसको लॉन्ग रेंज अटैक्स और अपने डेविल फ्रूट के साथ कंबाइन करके डिस्ट्रक्टिव अटैक्स फेंकने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करता है। और तो और व्हाइट बियर्ड के पास ये वेपन अपनी जिंदगी के 40 साल रहा है, और उस टाइम पीरियड में इस वेपन ने कई सारे सुप्रीम ग्रेट ब्लेड्स के साथ क्लैश कराए, फिर भी इस पर एक स्क्रैच नहीं आया। चलो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जहां पर आती है एस। नहीं, ये वाला एस नहीं, गोल्ड रॉजर की स्वॉर्ड का नाम था एस। गोल्ड रॉजर इसे काफी ज्यादा पसंद करता था, शायद से तभी उसने अपने बेटे का नाम भी एस रख दिया था। एंड रॉजर इस स्वॉर्ड को यूजुअली अपनी एडवांस कॉन्करर हाकी के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करता था। एंड अगर तुम लोगों ने मांगा पढ़ी होगी तो वहां पर हमको ये चीज दिखाई गई है कि रॉजर के पास ये स्वॉर्ड 38 ईयर्स अगो भी थी। लेकिन फैंस बीइंग फैंस, तो कुछ फैंस ने ये थ्योरी निकाली थी कि रॉजर ने अपनी स्वॉर्ड शैंक्स को दे दी थी, जो कि एकदम नॉन सेंसिबल बात है। लेकिन जो चीज सेंस बनाती है वो है वीडियो को लाइक करना, क्योंकि अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो तो तुम्हें पसंद आ ही गई होगी, तो फटाफट से लाइक कर दो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू आवर फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर्स। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड अंडर 1K वाली फैमिली का हिस्सा बन जाओ। एंड अगर तुम्हारे पास भी कोई वीडियो आइडियाज है तो मेरे को जाकर कमेंट्स में बताओ, या फिर मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर तुम्हें मिलते हैं अपने जैसे एनिमे फैंस, वरना मैं तो वहां पर एक्टिव रहता ही हूँ। फाइनली अब बारी है उस स्वॉर्ड की जो कि इस लिस्ट के टॉप पर है, एंड ये स्वॉर्ड है योरू, जिसका ओनर है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ड्रैकुले मीहॉक। और पूरी सीरीज में ये एक लौता ऐसा ब्लेड है जो एक सुप्रीम ग्रेट ब्लेड है प्लस एक ब्लैक ब्लेड है। अब इस ब्लेड को किसने बनाया है और मीहॉक को ये ब्लेड कहाँ से मिली, ये तो किसी को नहीं पता है, बट मे बी हमें फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। बट फन फैक्ट इज योरू का साइज मीहॉक से भी ज्यादा है, और ये ब्लेड कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो हमने सीरीज के स्टार्ट में एपिसोड 23 में ही देख लिया था, जब मीहॉक ने एक ही अटैक में पूरी की पूरी शिप को 2 हिस्सों में काट दिया था। ये ब्लेड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जब मीहॉक इसे स्विंग करता है तो इसमें से शॉक वेव्स निकलती हैं, जो कि अटैक की तरह यूज करी जा सकती हैं।